ये स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 7 है, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, और दो अगर पैरेलल लाइन है तो उन लोग दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है? तो एक जो सबसे पहला वाला पॉइंट है उसको प्रूव करके कोई वैसा है नहीं, उसको डायरेक्ट याद रखो कि हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक, और यहाँ पे कोई एक लाइन है, या इसको मान लो x1 कॉमा y1, और यहाँ कोई लाइन है, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू मान लो सी है। तो सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि जो लाइन है उसको l इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखो। और l इक्वल टू जीरो का फॉर्म क्या था? तो l इक्वल टू जीरो का फॉर्म है कि पहले x वाला रहता है, फिर y वाला रहता है, फिर कांस्टेंट रहता है, और राइट साइड में क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको ऐसे लिखो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब ये l इक्वल टू जीरो का फॉर्म है, ठीक है? यहाँ से जब तुमको डिस्टेंस बोला निकालने, तो तुम डिस्टेंस इधर भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी डिस्टेंस है, तो ऐसे तो बहुत सारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो तुमको वही डिस्टेंस लेना है जो परपेंडिकुलर है, ठीक है? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यही कौन सा डिस्टेंस है? यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है? अब हम लोगों को ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये है क्या, पी एम। इसका निकालने का वे क्या होता है वो समझो। जो x है ना, x के प्लेस में हम लोग x1 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए x1, ठीक है, प्लस y के प्लेस में यहाँ y1 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी y1, और लास्ट में ये वाला टर्म क्या है, माइनस सी बाय होल डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ क्या लिखोगे, a का स्क्वायर, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज है पूरे स्ट्रेट लाइन में, बहुत ज़्यादा ही यूज है इसका। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है, वो है 1 कॉमा -1, और एक परपेंडिकुलर लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू जीरो। ये लाइन l इक्वल टू जीरो के फॉर्म में पहले से दिया हुआ है। तो अगर हम लोगों को ये डिस्टेंस pm निकालना है, तो वो pm कैसे निकालेंगे, पहले मॉड लिखेंगे, x के प्लेस में 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू वन कितना हो गया, 2, फिर प्लस y के प्लेस में -1 रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, -1, लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको लिख दो वैसा ही, होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर कितना, 4, और y के बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 4, तो आ गया -2/√5। जब मॉड से हटेगा तो क्या आ जाएगा, 2/√5, ठीक है? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखो, अगर ये एक लाइन है और ये कोई दूसरा लाइन है और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल लाइन के बीच में एक चीज़ तो हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं अच्छे से? कि अगर पैरेलल लाइन है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल है, तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ सी वन इक्वल टू जीरो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जो ये दो टर्म है ना, वो यहाँ भी ये दो टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, C2, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। ऐसा हम लोग क्वेश्चन करते थे, वहाँ भी देख चुके हैं, जिसमें दो मेथड सिखाए थे, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 था समझ के करने वाला, मेथड 2 था ट्रिक से करने वाला, जिसे तुरंत आंसर आता था। उसी में हम लोग देखे थे कि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, और स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो वहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट इन्वॉल्व था, इसीलिए ये दोनों और ये दोनों टर्म पैरेलल लाइन में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं अल्फा बीटा। मान लिए कि इस लाइन में कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, वो अल्फा बीटा है। वहाँ से इस लाइन में अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, तो एक बात बताओ, हम लोग अभी अभी सीखे थे कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से, तो ये क्या हो जाता है, अगर पी क्यू हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे अल्फा से तो आएगा ए अल्फा, प्लस वाई को रिप्लेस करेंगे बीटा से तो आएगा बी
बीटा, और प्लस क्या आ जाएगा C2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। तो ये सबसे पहला बात PQ आ गया मेरा, ठीक है। फिर एक बात और यहाँ पे नोटिस करो, अगर ये पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है तो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस C1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कैन बी रिटन एज -C1, ठीक है। ये 1 और 2 को से देखो क्या रिजल्ट आता है, फ्रॉम 1 एंड 2। ए अल्फा प्लस बी बीटा देखो यहाँ पे, तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं -C1। तो अब जो PQ आएगा वो क्या आएगा, -C1 प्लस C2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, C2 माइनस C1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही होता है पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर इस पे पहला क्वेश्चन हम ऐसे दें कि ये एक लाइन है, ये है 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है। दूसरा लाइन क्या है, तो वो है 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है, ठीक है। अगर इन लोग दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को निकालना है PQ, तो PQ को कैसे लिखेंगे, किसी को भी C1 किसी को भी C2 मानो, तुम किसी को भी मान सकते हो। मान लेते हैं कि ये है C1 और ये क्या है C2, ठीक है। तो C2 माइनस C1 करो या C1 माइनस C2 करो, तुम्हारा आंसर दोनों में सेम आएगा। तो मान लो हम C2 माइनस C1 किए तो -2 माइनस 10 बाय रूट ओवर ऑफ 9 प्लस 16, यही होगा। तो ये कितना आ गया, -12/5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 12/5, मतलब 2.4 इसका क्या होगा आंसर। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जनरली लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, वो भी लेते हैं। मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन ये, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। याद रखना कि लाइन को l इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही लिखना है, वो लिखेंगे तभी इसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि कांस्टेंट इधर उधर लिखा हुआ है और तुम सॉल्व कर दी। और दूसरा लाइन ऐसे है 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो, अगर ये दो लाइन है तो तुम देखोगे कि अरे ये अलग है और ये अलग है, तो दोनों कहीं पैरेलल तो नहीं, तो लगेगा नहीं पैरेलल नहीं है। नहीं, सिर्फ तुमको वो नहीं देखना है, इसको देख के जज नहीं कर लेना है कि पैरेलल है कि नहीं, स्लोप निकालो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि डायरेक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो लाइन तो वही रह जाएगा, लेकिन नज़र में सेम चीज नहीं आएगा। तो स्लोप निकालो इसका। तो स्लोप निकालोगे तो क्या होगा, -1/2। इसका स्लोप निकालो तो ये क्या आएगा बताओ, -2/4, मतलब -1/2। देखो दोनों का स्लोप सेम आ गया। तो अगर स्लोप सेम आ गया तो क्लियर बात है कि दोनों लाइन कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है। लेकिन पैरेलल लाइन होने के बावजूद ये दिख नहीं रहा है। कैसा नहीं दिख रहा है, पहला दो टर्म सेम नहीं दिख रहा है। तो मेरा काम यही है ना कि ये दोनों को हम लोग सेम कर दें पहले, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों सेम दिखने लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखें कि या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 4y हो जाएगा, या तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लें, जो तुमको अच्छा लगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 2 बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाले तो क्या आया, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू क्या आया, 0। 2 को कॉमन निकाले और उधर डिवाइड करते के क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब मेरा ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, यहाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ C1 हम लोग मान सकते हैं 3 को, C2 मान सकते हैं हम लोग, यहाँ भी क्या आ गया 3, ये तो पूरा पूरा लाइन ही सेम आ गया। लेकिन ये कांस्टेंट अलग लेंगे तब तो, नहीं तो अगर दोनों सेम है तो कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक काम करते हैं, इसको 8 लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब अगर हम लोग ये डिस्टेंस निकालेंगे PQ, तो PQ कैसा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। और शॉर्टेज डिस्टेंस ही क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि तुम डिस्टेंस तो ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो PQ कितना आएगा, C1 माइनस C2 मतलब 3
-4 बाई रूट ओवर ऑफ 1 + 4, तो आया -1 बाई रूट 5, जो कि क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 5। और 1 बाई रूट 5 को और अच्छे से लिखना चाहो तो रूट 5 बाई क्या आ जाएगा 5, जैसा करना चाहो। तो ये दो चीज़ उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन और कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।